अच्छा जी, जो आज की हमारी वीडियो है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? मतवाज़न ग़िज़ा। हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिक्वायर्स वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू कीप देम हेल्दी एंड फिट। इंसानों को ज़रूरत होती है बहुत से टाइप के न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स। क्यों ज़रूरत होती है? इन ऑर्डर टू कीप देम हेल्दी एंड फिट। अपने आप को सेहतमंद और दुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए इंसानों को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब हेल्दी से मुराद ये नहीं कि हम सेहतमंद, हम जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हो। यहाँ पे फिज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, दोनों को जो है वो मेंशन किया गया है हेल्दी से। अच्छा, हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए। उन जो न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में क्या क्या रोल्स है, हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ भी लिया है कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या रोल प्ले करते हैं, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये डिफरेंट टाइप्स के जो ये न्यूट्रिएंट्स है, इन हमारी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स जो है इनकी ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? हेल्दी और फिट रहने के लिए, उनकी बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है वो नॉर्मल तरीके से होता रहे। ठीक है, अब हम जो है वो बैलेंस डाइट की ज़रा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बैलेंस डाइट में भी डिफाइन एज दी वन। अब बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब बैलेंस डाइट से मुराद वो डाइट होती है जिसमें तमाम की तमाम न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में, एक ख़ास मिकदार में हो। किसके लिए? फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एक हम खुराक खा रहे हैं, उस एक खुराक में जो वो कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, लिपिड्स भी हो, वाइटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो। अब हम वो उस एक खुराक में ये सब चीज़ें हैं और उसे हम जो है वो खा रहे हैं, और इन चीज़ों की एक करेक्ट प्रोपोर्शनल हो, तो हम उसे कहेंगे ये जो खुराक है ये हमारी जो है वो एक बैलेंस डाइट है। अब बैलेंस डाइट इज़ रिलेटेड टू वंस एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। अब बैलेंस डाइट जो है वो रिलेटेड करती है एज से। वंस एज में मतलब कि अगर वो कोई बच्चा है, वो कोई बड़ा है, अगर वो मतलब कि कोई बूढ़ा है, तो एज के हिसाब से भी बैलेंस डाइट होती है कि हर एज के जो पर्सन है उसकी जो डाइट होती है बैलेंस वो अलग होती है। जो बच्चा होता है उसे कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो बड़े होते हैं, मीन के जो एडल्ट होते हैं, यंग जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए जो वो प्रोटीन उनकी डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए। ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनकी डाइट में क्या होना चाहिए? तो ये बैलेंस डाइट जो है वो एज के हिसाब से भी है। जेंडर मीन के वो फीमेल एंड मेल के हिसाब से अलग है, और एक्टिविटी के हिसाब से भी है। एक दो बंदे हैं, एक जो है वो वही खुराक खा रहा है लेकिन काम ज़्यादा कर रहा है, वही दूसरा बंदा है वो काम नहीं कर रहा लेकिन खुराक खा रहा है, तो उनकी जो डाइट है उनमें जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा कि वो जो डाइट है वो ले रहा होगा जो जिससे उसकी हेल्थ जो है वो सही रहे और वो अपना जो है वो जो काम कर रहा है वो सही तरीके से करता रहे। लेकिन जो दूसरा बंदा है वो कोई ऐसे सच कोई खुराक उसकी डाइट में नहीं होगी कि जिसकी वजह से जो है उसकी सेहत सही रहे, और वो क्योंकि वो काम तो करता नहीं है। ठीक है, उसके बाद है इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। अब इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स हो गए, एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू एनर्जी रिक्वायरमेंट, और एनर्जी के हिसाब से हो के हमारी बॉडी में कब क्या ज़रूरत होती है, किस एनर्जी के तौर पर। देखें, अब जो है अब हम आगे पढ़ेंगे कि दी कॉमन फूड टेकन इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। हम जो पाकिस्तान में खाना खाते हैं, जो हम पाकिस्तानियों की खुराक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की परसेंटेज को इस टेबल में शो किया गया है। जैसे ब्रेड है, मीन रोटी, हम ज़्यादातर रोटी खाते हैं पाकिस्तान में। तो रोटी किससे बनती थी? आटे से। आटा कहाँ से था? स्टार्च। अब स्टार्च क्या थी? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इसका मतलब ये शुगर हुई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर 52% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। लिपिड्स, फैट्स मीन के वो 3% एंड प्रोटीन 9% है। तो सबसे ज़्यादा हमारी रोटी में क्या चीज़ होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और याद रहे, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या था? चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी था। इसका मतलब अगर हम रोटी ज़्यादा खाते हैं तो हमें हमारी जो एनर्जी की ज़रूरत है वो पूरी हो रही होती है। राइस भी क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज भी इसमें ज़्यादा होगी, 23% होगा। लिपिड जो है वो 1% होगा, और प्रोटीन जो है वो 2.2% होंगे।
पोटैटो भी स्टार्च शुगर होते हैं और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। 90% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और लिपिड्स जो है वो 0.1% होते हैं और प्रोटीन जो है वो 0.2% होती है। एप्पल मीठा होता है ना एप्पल, तो एप्पल में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे 12.8%, लिपिड में 0.5%, प्रोटीन में 0.3%। ठीक है, एप्पल में ही प्रोटीन इतनी होगी, लिपिड इतनी होगी और कार्बोहाइड्रेट इतने होंगे। एग्स 0.7% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एग में, अंडे में। लिपिड 12% होते हैं और प्रोटीन 30%। तो इसका मतलब एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। मिल्क, एंड आई ऑलवेज से डैट मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो मिलती जुलती है। 4% जो है वो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 4% लिपिड्स होते हैं और 3% जो है वो प्रोटीन होती हैं। मीन के करीब करीब ही हैं ये। बटर फैट्स हैं, जैसे कि हमारे पास 0.4% कार्बोहाइड्रेट होती है और 81% इसमें जो है वो लिपिड्स होते हैं। इसका मतलब बटर जो है वो एक हमारे फैटी एसिड के तौर पे फैट्स है हमारे पास। और प्रोटीन 0.6% होती है, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। चिकन हमारी कार्बोहाइड्रेट तो भाई चिकन में होते ही नहीं है ना। लिपिड्स 11% और प्रोटीन 20%। इसका मतलब जो हम चिकन खाते हैं उसमें जो है वो 20% जो वो प्रोटीन होती है। तो ये हमारा है टेबल। अब हम ये अलग अलग खुराक क्यों खाते हैं? देखिए, अगर हम एक सब्ज़ी खाते हैं तो वो हम क्या हर टाइम हम एक ही सब्ज़ी खाते रहेंगे? नहीं, हम थक जाते हैं, हमारे जो है वो टेस्ट चेंज करना पड़ता है हमें। देखिए, एक अगर सब्ज़ी है तो कोई भी वेजिटेबल ले ले फॉर एग्जांपल ब्रिंजल ले ले, बैंगन लेने। अब उस बैंगन में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो दूसरी सब्जियों में नहीं होंगे। अगर हम हर वक्त यही चीज़ खाते रहेंगे तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा कंसंट्रेशन में न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अगर डिक्रीज है तो भी हमारे लिए हार्मफुल है, अगर कम है उसकी क्वांटिटी, अगर ज़्यादा है तो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस वजह से इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो दूसरी सब्ज़ी में नहीं होंगे। जैसे पोटैटो है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ब्रिंजल में नहीं होंगे। इसी तरह दूसरी सब्जियां हैं। तो इस तरह हम जो है ना वो मुख्तलिफ जो है वो वेजिटेबल्स खाते रहते हैं, क्योंकि डिफरेंट वेजिटेबल्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। और हमें जो है वो आज के बच्चे जो होते हैं वो फास्ट फूड को ज़्यादातर खाते हैं। और ये जो हमारी हेल्दी चीज़ें हैं जैसे वेजिटेबल्स हो गए और ये फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, एग हो गए, इनको नहीं खाते। तो भाई ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, तो इनको आप खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने फ्यूचर पे फोकस कर सकेंगे, राइट। हमारी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी सही रहेगी। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और जो है वो मुतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट खाएं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बैलेंस डाइट को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था।